भगवान के प्यारे भक्तजन हमेशा भगवान को ही देखना चाहते हैं, भगवान को ही सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। अकेले होते हैं तो भगवान से बातें करते हैं और कोई आ जाए तो भगवान की बातें करते हैं। यानी हर प्रकार से उनके तन मन में जीवन में भगवान ही होता है। एक बहुत बड़े महापुरुष जिसके बारे में न कहना अच्छा नहीं होगा, जब हम काशी की बात कर रहे हैं तो काशी के बहुत बड़े सिद्ध संत थे पूज्य महायोगी त्रैलंग स्वामी, जो जन्म तो लिए थे दक्षिण भारत में विक्रम संवत्सर 1613 आंध्र प्रदेश में विजयाना जिला में। गांव का नाम था भोलिया और माता पिता ने इनका नाम शुरू में शिवराम रखा, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से ही जन्म हुआ था। और बाल्यकाल से ही एक अद्भुत स्वरूप उनका निखरता जा रहा था। तभी पंजाब के एक संत वहां पधारे, पूज्य स्वामी भगीरथानंद सरस्वती जी महाराज। इनके माता पिता ने उनका स्वागत किया, घर में भोजन प्रसाद वगैरह कराया और थोड़ा सत्संग किया। तो माता पिता ने शिवराम की शिकायत की कि आप इन्हें कुछ सिखाइए, कुछ शिक्षा देकर जाइए, पढ़ने में या व्यवहार में ये पीछे क्यों है। तो इनसे पूछा, लेकिन जब इनसे पूछा तो ये हर प्रश्न का उत्तर इतने अच्छी तरह से दिए, लगा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते बड़ी गंभीरता से और उनको सुनने से याद हो जाता है। हम परेशान होते हैं बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे, घर में मेहनत पढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इतनी तन्मयता से वो सुनते हैं कि उनको सब सुना हुआ याद रहता है। लेकिन इतनी एकाग्रता चाहिए। और इनका विरक्त स्वभाव उनको दिखा। इनके माता पिता ने पूछ लिया कि इनके बारे में बताइए कुछ। तो कहा, वैसे तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये बहुत महान योगी बनेगा। और एक बार किसी ने बताया कि आपको यात्रा करनी चाहिए। तो शिवराम ने यात्रा शुरू की। यात्रा करते 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 जब केदारनाथ से लौटकर वापस काशी आए तो काशी में उनका मन लग गया, क्योंकि काशी में महायोगी शिव रहते हैं। भगवान शिव में इनकी अपार निष्ठा थी, बचपन से निष्ठा थी। माता पिता ने भी यही सिखाया था। नित्य प्रति गंगा में प्रेम, गंगा में स्नान करना और दर्शन करना, शिव जी की भक्ति करना। लेकिन इनकी भक्ति जो होती थी वो अलग होती थी। इनकी भक्ति मंत्र के अधीन नहीं होती थी, हाँ, यंत्र के अधीन नहीं होती, तंत्र के भी अधीन नहीं होती। इनकी भक्ति आत्मनिष्ठ होती और ये अपनी ज्योति को उस परम ज्योति से कनेक्ट कर चुके थे। थोड़े ही दिन में इनकी प्रसिद्धि हो गई और उस परम तत्व से, परम तत्व जो शिव तत्व है, उससे इसकी आत्मा का संबंध हो चुका था। तो भौतिक सारे नियमों को इन्होंने छोड़ दिया, यहां तक कि वस्त्र का भी त्याग कर दिया। अब गंगा जी में
कूद गए, लेकिन गंगा मैया इनको डूबने नहीं दी। गंगा जी में पड़े रहते हैं। लोग समझते कि कोई लाश है, खींच लेते, जब लाके देखते इसमें तो प्राण चल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दाह संस्कार कर दे। कई कई दिन तक गंगा जी में पड़े रहते। कभी गंगा जी में बैठ के समाधि लगा लेते, कभी लेट जाते। एक बार ये काशी में यहां दशाश्वमेध घाट पर भ्रमण कर रहे थे, बिना किसी वस्त्र के पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय वहां यहाँ के जो राज शासन चलता था, गिरफ्तार कर लिया, जाके जेल में बंद कर दिया। रात में सोने से पहले जब जो जेल के पहरेदार ने सोचा एक बार झांक ले, जैसे अपने कक्ष से बाहर निकले कि चक्कर लगाऊंगा, देखा कि बाहर तेलंग स्वामी घूम रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जाकर के देखा तो भीतर में तेलंग स्वामी। फिर बाहर देखा, बाहर भी तेलंग स्वामी घूम रहे हैं। चकरा गया। उसको रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उसने जाकर राजा से कहा, ये घटना ऐसी ऐसी बात है। राजा साहब आए, देखा दरवाजा बंद है, तेलंग स्वामी अंदर है ही नहीं। उसको विश्वास नहीं हुआ, लगता है तुम कोई मनगढ़ंत बात कर रहे हो। फिर से पकड़ कर लाओ। फिर से पकड़ कर ले आए और फिर से बंद किया अंदर। अगले दिन छत पर टहलते हुए दिखाई दिए, राजा के छत के ऊपर। राजा ने देखा यहां योगीराज वापस आए, तो फिर वही कक्ष में तब दरवाजा खोलकर दंडवत करके माफी मांगा। और इनका संदेश था कि मैं अभी वही हूं जैसा मां के गर्भ से निकला था, वो शिशु ही हूं। मां के गर्भ से शिशु आता है तो क्या कोई वस्त्र लेकर आता है साथ में? बिना वस्त्र के ही तो आता है। जब शरीर का ये जो चमड़ा है, यह भी हमारा वस्त्र ही है। इसलिए किसी को वस्त्र से नहीं आंकना चाहिए। बाहरी चमड़ी को देखकर किसी की पहचान नहीं कर सकते आप कौन क्या है। वस्त्र को देख करके, कपड़े को देख करके किसी की पहचान करना, ये सब नादानी है। दिव्यता से आप वंचित रह जाएंगे। राजा भी इनके भक्त हो गए। पूज्य स्वामी तेलंग स्वामी जी अक्सर मणिकर्णिका पर एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव आए थे और मणिकर्णिका पर उनसे भेंट हुई। उस शिष्टाचार भेंट के बाद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने सबसे कहा कि ये साक्षात शिव है। जिनकी आत्मा और परमात्मा एक हो गई तो कहते कि जो ब्रह्म को जान लिया, जानत तुम ही हो जाए, तो वो तो एक ही हो गए ना। अच्छा है एक शिव जी वहां जो ज्योतिर्लिंग रूप में विराज रहे हैं और एक शिव जी काशी में चल फिर रहे हैं। काशी वासियों, इनकी भक्ति करो, इनकी सेवा करो, इनके दर्शन से लाभ लो। इनको कुछ खिलाओगे तो सीधा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये सबको दिखते बहुत कम थे, क्योंकि ये अक्सर एकांत में रहते थे। ये शुरू से नियम रहा है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है, जो पहले से नियम पर चल रहा होता है उनको अजीब सा लगता है तो वो विरोध करते हैं। तो एक विरोधी व्यक्ति ने आकर के इनको विषयुक्त प्रसाद खिलाया, पेड़ा प्रसाद।
तो ये खा लिए। वो बोले तुम भी खाओ, क्योंकि प्रसाद है। तो नहीं खा रहा था। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगे, तुम प्रसाद लेकर आए, हमको खिलाए, तुम भी खाओ। और उसको जब खाना पड़ा सबके सामने की भीड़ में, तो खाना पड़ा उसको, तो खाया, वहीं के वहीं मर गया। लेकिन तैलंग स्वामी को कुछ नहीं हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। तो तैलंग स्वामी काशी में रह करके लोगों को ये सिखाते थे कि सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। न जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाए, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलना चाहिए।